नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। जो आज की जो हमारी क्लास है RRB NTPC की, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं मैथ का। तो इसलिए आपको ना बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखने कहीं पर भी स्किप नहीं करना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना डेली शेड्यूल बता दूँ कि सुबह 7 बजे हमारी मैथ की क्लास आती है। फिर उसके बाद में शाम को 4 बजे हमारी जनरल अवेयरनेस की क्लास है, और उसके बाद ही ना शाम को 7 बजे हमारी रीजनिंग क्लासेस है। ये हमारी रेगुलर चलती है मंडे टू फ्राइडे। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा एवरेज। एवरेज मतलब कि हमें ना क्या निकालना है, यहाँ पर औसत निकालना है किसी भी चीज़ का औसत निकालने के लिए। तो हमारे पास में ना यहाँ पर कुछ फॉर्मूले होते हैं। मैं आपको बता दूँ कि अगर मुझे किसी भी चीज़ का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो मान लो मुझे ना कोई भी एक नंबर दिया हुआ है ये, अब मुझे बोला कि इनका ना मुझे औसत निकालना, तो मैं क्या करूँगा कि एवरेज निकालने के लिए ये जो मेरे पास नंबर है ना, इनको ना सबका मैं जोड़ कर दूंगा। और फिर ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो यहाँ से ना इनको 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये कितना जो भी इसका आंसर आएगा, ये मेरा किसका निकल जाएगा, इसकी एवरेज निकल जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में ना यहाँ पे हमारे पास में बच्चे कुछ फॉर्मूले और होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो गया सिंपल सिंपल, अगर मुझे किसी चीज़ की एवरेज निकालनी है। फिर दूसरा कह रहा है कि अगर आपको ना एवरेज किसकी निकालनी है बेटा, आपको एवरेज निकालनी है मल्टीपल्स की, यानी किसी चीज़ की मल्टीपल की एवरेज निकालनी है। तो उसको हम ना कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास में ना कोई सीरीज रखिए 2 4 6 8 10, इस तरीके से नहीं है, मुझे एक सीरीज दे दी। कहा है कि 2 से मल्टीप्लाई होने वाले ना शुरू के 5 नंबर के आपको क्या निकालने हैं, एवरेज निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर किससे है, 2, तो शुरुआत में 2 लिखेंगे। फिर ना ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, इसको ना यहाँ पे 5 प्लस 1 कर देंगे, और इसको ना यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा, 2 × 6/2, यानी कि इसका एवरेज कितना आ गया यहाँ पर, 6 आ गया। मान लो अगर 3 का होता तो क्या 3 6 9 3 4 12 3 5 से 15। ठीक है। तो पहला नंबर कितना है मेरा, यानी कि 3 से मल्टीपल वाला नंबर ना 3 हो गया। ब्रैकेट में अभी कितने नंबर है, 5, तो 5 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 × 6/2, 2 3 जा यानी कि 33 जा 9। तो इसका एवरेज कितना हो गया यहाँ पर, 9 आ गया। समझ में ना बात। तो बेटा यही जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है, यही हमारे ट्रिक्स होती हैं। अगर आप ना, जो मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट आपको आगे बताने वाला हूँ, आपको क्लियर कराने वाला हूँ चीज़ें, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो ट्रिक्स आपको अपने आप आ जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत में ट्रिक्स यूज़ करने बैठ जाओगे, जो हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो ट्रिक्स काम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ, एक थॉट लेकर आया हूँ हमेशा की तरह, कि औसत सिर्फ संख्या नहीं बल्कि ये हमारी ज़िंदगी में संतुलन बनाने का मंत्र है। हर छोटी और बड़ी चीज़ का औसत निकालिए और सफलता की राह पर संतुलित कदम बढ़ाइए, है ना। तो इसके साथ ना हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न की। तो जो हमारे पास में ना ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है कि मेरे पास में एक नंबर है यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 और 13, मेरे पास एक ही नंबर दे रखा है। मुझे क्या निकालना है, इसकी एवरेज निकालनी है। तो हमने क्या करेंगे, इसमें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 कौन गुना सबको डिवाइड कर दें। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ना इसको ना 7 से डिवाइड कर दिया। तो जब मैं अब इनको ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा, मेरा आ जाएगा यहाँ पर 49/7। तो 7 7 से 49 होते हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 7 आ गया। ठीक है ना। तो आपको सबको समझ में आ गया ना यहाँ पे किस तरीके से हमें करना है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे बोला है कि मेरे पास में ना 6 बच्चे हैं,
पहले बच्चे के इतने नंबर हैं, दूसरे के इतने, तीसरे के इतने, चौथे के इतने, पांचवे के इतने और छठे के मुझे नहीं पता कि कितने आए हैं। कह रहा है कि अगर इनके नंबरों का ना मैं एवरेज निकालूँ तो वो कितना आता है, 60 आता है। तो अब बताओ कि जो छठे बच्चे के कितने नंबर आए। तो बेटा बिल्कुल आसान है। अब आपको क्या करना है कि ना मैं आपको बता दूं, ट्रिक भी बता रहा हूँ और मैं आपको इसको करने का तरीका भी बता रहा हूँ। तो आप दोनों चीज़ों का ध्यान रखो। सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ना आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसको करने का तरीका क्या होता है, फिर उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उनको। तो हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे सम, निकाल लेंगे सम ऑफ है ना 6 बच्चों के ना मार्क्स का सम निकालेंगे। तो ये कितने 60 नंबर है ना इनके। तो इसको ना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया मेरे पास में 360 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा 360 है बेटा, अगर देखो मैं इन सबको जोड़ते हुए मेरा 360 आएगा ना, तो बस 30 प्लस 72 प्लस 87 प्लस 68 प्लस 53 प्लस एक्स, है ना। अब ये कितना हो गया 360 इज इक्वल टू, अब इनको ना ये इनका सम कितना बैठ गया, मेरा इनका सम आ गया 310 प्लस एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 360 माइनस 310। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 50। तो ये तो हो गया बेटा इसको करने का तरीका। अगर मैं अब बात करूँ ना यहाँ पे ट्रिक की, कि इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, तो बेटा ट्रिक के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे, इसकी ट्रिक के लिए ना आप क्या करोगे, देखो सीधा सीधा ये कुछ ना निकाल के आप डायरेक्ट जो है यहाँ से इसको स्टार्ट कर दोगे कि भाई इनको ना ये चीज़ हो गई। ठीक है कि भाई आपके पास में ये थे नंबर, आपने क्या काम करा, इनका प्लस करा। ठीक है, और इसको ना इसको मल्टीप्लाई करके ना माइनस कर दिया, खत्म, एकदम से निकल गया। तो ये ना ऐसे ट्रिक्स निकाल लेते हैं हम। अब हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एवरेज है मेरे पास में 13 नंबर का कितना है, 40 है। यानी कि 13 का एवरेज कितना है मेरे पास में 40। तो मेरे पास में ना 13 नंबर है। तो कह रहा है अगर मैं शुरू के 7 नंबर का एवरेज देखो तो 42 है, और आखिर के 7 नंबर का देखो तो मेरे पास में कितना एवरेज है, 35 एवरेज है। तो पूछा कि जो कौन सा नंबर 7वें नंबर का नंबर है ना, जो उसका एवरेज कितना है मान लेते हैं। अब इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो बेटा इसके लिए हम ना इनका सम निकाल लेंगे। सम ऑफ 30 नंबर्स कितने बैठेंगे, तो 13 है ना, 30 कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। 13 इंटू 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया मेरे पास में 520 हो गया। अब शुरू के 7 नंबर का कितना हो जाएगा 7 इंटू 42, तो ये हो गया मेरा 294। और अब निकाल लेंगे लास्ट के 7 नंबर का सम, तो ये हो गया 7 इंटू 35, यानी कि 245 हो गया। बस अब मैं क्या करूँगा कि ना 520 को ना माइनस कर दूंगा किस में से, आपके इन दोनों के सम में से। 294 प्लस में 245। ओके, तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका यहाँ पे 9, और ये हो गया आपका 5। 39 में से ना 520 को मैंने माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में आंसर बच गया 19। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको। अब फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने बोला है कि मेरे पास में 3 है, एक कोई पी है, क्यू है और आर है। कह रहा अगर इन तीनों का मैं एवरेज निकालता हूँ ना तो मेरे पास में 58 आता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पी क्यू का एवरेज निकालूँ तो वो कितना आएगा, मेरे पास में 54 आएगा।
लेकिन अगर मैं क्यू और आर का एवरेज निकालूं तो वो कितना आएगा मेरे पास में, 48 आएगा। तो कह रहा है कि अब यहाँ पे ना मुझे बताना है कि क्यू का एवरेज क्या होगा। तो बेटा इसको ना हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। पहला वाला तरीका है यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो हम पहले ना सम निकाल लेंगे इसका, पी का, क्यू का और आर का। तो कितना हो गया बेटा, 58 इंटू 3 है ना। तो ये कितना आ गया आपका पास में, 174 आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद में ना हम सम निकाल लेंगे किसका, आपका पी क्यू का निकाल लेंगे सम। पी क्यू का कितना है आपका, 54 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 108। ठीक है ना। अब निकाल लेंगे हम क्या दिया हुआ है, क्यू और आर का। तो ये कितना दिया है मेरे पास में, 48 इंटू 2 हो जाएगा। ये आ गया आपका जाएगा 96। तो अब आप क्या करो बेटा, 108 प्लस 96 को ना माइनस कर दूंगा 174 में से। तो ये हो गया आपका 204 माइनस 174 यानी कि 30। तो ये जो आपका 30 आ गया ना, तो ये 30 क्या आपका आ गया, किसका, क्यू का वेट आ गया है आपका। ठीक है ना। क्यू का ही वेट क्यों आया बेटा, क्योंकि इसमें ना देखो यहाँ पर भी क्यू का वेट इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें भी क्यू का वेट इन्वॉल्व हो रहा है। समझ गए। तो इसलिए ये किसका वेट आया, क्यू का वेट आ गया मेरा। तो अब अगर मैं सेकंड तरीके की बात करूँ, मैं अभी बोला कि दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो देखो पहले तो सबसे पहले ना हमने सब निकाल लिया, पी क्यू और आर का कितना गया, 174 आ गया। अब उसके बाद ना आप किसी का भी सम निकाल लो, चाहे आप क्यू आर का कर लो, क्या क्यू पी का कर लो। मान लो आपने ना किसका कर लिया, पी क्यू का सम निकाल लिया। पी क्यू का सम कितना आ रहा था आपके पास में, 108 आ रहा था। अब आपने क्या काम करा है, इसमें से ना इसको माइनस कर दिया है। तो ये इसको माइनस करने के बाद में ना किसका सम आ जाएगा बेटा, ये कौन सा, पी क्यू। तो सम किसका मिल जाएगा मुझे, आर का। समझ गए। अब फिर मैं क्या करूँगा कि जो ये मेरा आर वाला सम है ना, फिर मैं निकाल लूँगा किसका, क्यू आर का। क्यू आर का कितना आता है आपका, 96। तो जो भी यहाँ पे ना माइनस होकर आएगा उसमें से ना उसको माइनस कर दूंगा मैं। समझ गए। तो अब फिर मुझे यहाँ पे ना किसका सम मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, क्यू का आंसर मिल जाएगा। ओके। तो कैसे भी आप इसको कर सकते हो। तो यही ना हमारी ट्रिक्स वगैरह होती हैं। बस जो चीज़ आसान लगे, जो चीज़ समझ में जाए, वो हमारे ट्रिक हो गए। बस वो ट्रिक्स में क्या करते हैं कि वो बेसिक चीज़ तो बताते नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूले के उससे एकदम से ख़त्म कर देते हैं चीज़ को, और वो ट्रिक बन गई जी। अब ये कह रहा है एवरेज निकालनी है फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर की। तो देखो बस अब देखो यहाँ पे ट्रिक यूज़ कर देंगे हम। क्या यूज़ कर देंगे, इसकी ट्रिक होती है बेटा n+1 डिवाइड बाई 2। बात खत्म। बस एक कौन सा नंबर है, 60 है ना, 60 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 61 डिवाइड बाई 2। ये हो गया 30.5 आंसर निकल गया। ठीक। अब वरना आप अगर नॉर्मल में करते तो क्या करते, 1+2+3+4+ इस तरीके से जो है 1+2+3+4+ करते 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 कहाँ तक, 60 तक करते, फिर डिवाइड बाई 2 करते। इतना सारा हम करते ना, तो उसकी जगह मैंने क्या करा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया। क्या, n+1 डिवाइड बाई 2। जब भी आपके पास में ना क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर कि शुरू के इतने नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो मैं क्या कर देंगे, n+1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अगर अब आप मुझसे बोले कि भैया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होता है, तो उसके लिए ना आप हमारी मैथ की पहली वाली वीडियो देखो, जो मैंने सबसे पहले आपको वीडियो बनाई है नंबर सिस्टम वाली। उसके अंदर ना मैं सब चीज़ आपको सिखाई हुई हैं। अब हमारे पास में ना छोटा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एवरेज 6 नंबरों का कितना, 66। और उसमें ना शुरू के 5 नंबर दिए हुए, छठा नंबर निकालना है। तो बस कर लेंगे 66 को ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में ना
54 प्लस 64 प्लस 75 प्लस 67 प्लस 45 प्लस एक्स हो गया मेरा यहाँ पर। ठीक है, अब ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया 396। और ये मेरा कितना बढ़ जाएगा, इनको जो मैं प्लस करूँगा ये आ जाएगा मेरा 305 प्लस एक्स। तो एक्स इजिकल टू कितना गया, 396 माइनस 305, यानी कि ये कितना आ गया मेरा 91 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इनमें से 91 है ना, तो इसका आंसर कितना हो गया, 9 ऑफ अबव। ओके बच्चों, अब देखो सेवन्थ में ना इसने दिया हुआ है कि 10 पेनों की एवरेज इतनी है और 10 पेंसिल की एवरेज ना इतनी है। तो कह रहा है कि सबकी वो निकालने की कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बहुत आसान है। तो मेरे पास में टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल हो गए 10 पेंसिल है और 10 पेन है, तो कितने हो गए, 20 हो गए। तो अब इसकी ना एवरेज निकालने क्या करेंगे, ये कितना 200, 200 इंटू 10 प्लस ये कितना है मेरा 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 20। तो ये कितना हो गया 2000 प्लस 1000 डिवाइड बाई 20, यानी कि ना आपके 3000 बाई 20 ये खत्म हो गया। ये हो गया आपका 150, इसका आंसर आ गया, है ना। तो ये तो हो गई हमारी ट्रिक। अब मैं ट्रिक ना चल के मैं इसको अगर मैं प्रॉपर सॉल्व करता तो मैं कैसे करता, पहले मैंने ना ये टोटल निकालता नंबर, उसके बाद मैं निकालता कि 10 पेनों का ना सम कितना आ रहा है कॉस्ट का। तो 200 इंटू 10 करके निकालता, फिर 10 पेंसिलों का सम निकालता 10 इंटू 100 करके, फिर उनको ना फिर मैं यहाँ फॉर्मूले में रखता। तो मैंने वो स्टेप्स ना करके, वही मुझे पता मेरा ये फॉर्मूला लगना डायरेक्ट मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो यही चीज ट्रिक होती है। अब 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास में ना ऑब्जर्वर है 22। तो जो उनका मीन है ना, मीन मतलब वही हो गया उनका बीच का नंबर है, मतलब एवरेज नंबर है ना। तो ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो सबसे पहले ना हम उनका सम निकाल लेंगे 22 का। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 का सम, 22 इंटू 10 यानी कि 220 इनका सम हो गया। अब क्या है, दो और ऑब्जर्वर मेरे इंक्लूड हो गए। तो हम क्या कर लेंगे, सम मान लेंगे, लेट सम ऑफ टू मोर ऑब्जर्वर कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो अगर मैं अब इसका एवरेज निकालूँ ना, क्योंकि वो पूछ रहा है कि उसका एवरेज कितना होगा, तो नया एवरेज उसने बता दिया, उसने न्यू ऑब्जर्वर पूछा है ना। तो पहले ना हम टोटल एवरेज निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 220 प्लस एक्स। हमारे पास में कितने ऑब्जर्वर हैं, 22 ऑब्जर्वर है, दो और आ गए। तो ये कितना हो गया, 220 प्लस एक्स बाई कितना हो गया 24, कितना दिया हुआ है ये 11, है ना। तो बेटा 11 ये आपका एक्स इजिकल टू कितना हो गया 11 इंटू 24 डिवाइड बाई 220। तो इस तरीके से ना आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पर ना 44 वैल्यू आ गई। अब ये एक्स क्या है मेरे पास में, सम है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं तो 44 डिवाइड बाई 2 हो गया, यानी कि 22। क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो बेटा यहाँ पे ना देखो, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 आपको निकालने। तो देखो इसको ना हम दो तरीके से करेंगे। एक करेंगे हम नॉर्मल तरीके से, एक करेंगे हम ट्रिक से। तो अगर मैं ना यहाँ पे अगर आपको ना नॉर्मल तरीका बताऊँ, तो अगर हम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल तरीके से हम कैसे करेंगे बेटा, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 40 डिवाइड बाई 10, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ना इनका हम सम निकालेंगे। तो उसको थोड़ा सा और आसान कर लो। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पर,
अंदर कितना बच गया, 1+2+3+4+5+6+7+8+9 डिवाइड बाई ना 10 हो गया। अब इसको ना हम करेंगे तो हमारे यहाँ पे इसका वो आ जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल तरीका। लेकिन बेटा अगर मैं ना इस पर यहाँ पर ट्रिक लगा दूँ, तो मैंने ना आपको एक वो बताए थे ट्रिक। क्या बताए थे कि जब भी मुझे ना क्या निकालना हो, फर्स्ट नंबर निकालना हो ना मल्टीपल्स के, तो मैं क्या करता हूँ, xn+1 डिवाइड बाई 2 करता हूँ। तो x तो था मेरा नंबर कि कौन सा नंबर है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल कितने नंबर है, 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा इसकी जगह। तो बस इसको रख दूँ मैं, 4 और 10+1 कितना हो गया, 11 डिवाइड बाई 2, और 2 से 2 कट गया यानी 4 हो गया, 2 हो गया, यानी कि कितना हो गया बेटा, 22 खत्म। एक वर्ड में आंसर, लाइन भी यूज नहीं हुई, एक ही बार में खत्म हो गया। ठीक है ना। तो ये मेरे ट्रिक हो गए, ये मेरे को क्या, तो बस ट्रिक्स के लिए आपको ना बस फॉर्मूले ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में ना हमारे पास में 6th क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि अगर 6 पॉसिबल इंटीजर है, पॉजिटिव, कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना है, 55 है। तो सबसे पहले तो हम इनका सम निकालेंगे, सब सम ऑफ 6 इंटीजर यानी कि 55 इंटू 6 यानी कि कितना गया, 330 आ गया। अब उसमें क्वेश्चन में बोला था डिफरेंट बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ 6, यानी कि जो ये 6 नंबर है ना, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा और जो सबसे छोटा नंबर होगा, उनका जो डिफरेंट है वो कितना दे रहेगा, 24। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट स्मॉल नंबर कितना है, x है, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना हो गया, x+24 हो गया, है ना। अब उसके बाद में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। पॉसिबल बोल दिया ना, मतलब पॉसिबल का मतलब होता है बेटा कि एक हो सकती है, कोई भी मतलब जो चीज़ हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं कि वो होगी ही होगी। पॉसिबल का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि वो चीज़ होगी होगी, मतलब उन्होंने बोला है कि एक वो भी नंबर हो सकता है, मतलब उन्होंने अपने तरफ से कोई एक मान लो। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास पहला नंबर x है, दूसरा भी मेरे पास x है, तीसरा भी x है, चौथा भी x है, पांचवा भी x है, क्योंकि ये तो हो गया। और एक सबसे बड़ा नंबर मेरे पास कौन सा है, x+24। तो मेरे पास, मैंने मान लूँ मैं कि मेरे पास ये नंबर है। तो मैं अगर इनकी एवरेज निकालूँ तो एवरेज कितनी दे रखी है, देखो 55 दे रखी है। तो बस x+x+x+x+x, 1 2 3 4 5 है ना, और x+24 डिवाइड बाई कितने, ये 6। तो ये हो गया 6x+24 डिवाइड बाई 6 इजिकल टू कितना है यहाँ पर, 55। तो ये 6x इजिकल टू कितना हो गया, 55 का जो मैं निकाला तो कितना बेटा, ये मेरा 330 - 24। तो यहाँ x इजिकल टू कितना हो गया मेरे पास में, 51 आ गया। तो यानी कि ये कौन सा नंबर हो गया, मेरा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब मुझे लार्जेस्ट नंबर निकला, तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 24 को ऐड कर देंगे। 51+24 यानी कि कितना हो गया मेरे पास में, 75। ओके। तो इस तरीके से ना हमने एक पॉसिबल वैल्यू निकाल ली कि एक नंबर मेरा 75 भी हो सकता है, और मेरा एक नंबर कितना हो सकता है, 24 भी, जो है 51 भी मेरा एक नंबर हो सकता है। तो ये मेरी पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो बेटा ये ना आज मैंने आपको ना एवरेज जो है औसत के कुछ आपको यहाँ से क्वेश्चंस करवाए हैं, जो आपके पिछले बोर्ड में एग्जाम में आ चुके हैं, और जो है ना, या फिर ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनके जैसे क्वेश्चन हमें ना आगे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। इनकी मैंने आपको फॉर्मूले और ट्रिक्स वगैरह भी सब कुछ सिखाए हैं। तो अगर आपको ना मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और जो भी नए बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो विद बेल आइकन, क्योंकि आपको पता है रेगुलर क्लासेज आ रही हैं, है ना। तो और आपको मैं आपको बता दूं, मैं ना अभी आपकी जल्दी में ना
कंप्लीट क्लास लेकर आने वाला हूँ कंप्यूटर की, जिसमें मैं आपको पूरा कंप्यूटर का सारा करवा दूंगा एक ही क्लास के अंदर। तो बस मेरे चैनल पे आप बने रहो इस पर। ओके बच्चों, मिलते हैं अब शाम की क्लास में, जीके की क्लास में, जहाँ पे मैं आपको ना फिजिक्स कराने वाला हूँ आगे। कल भी मैंने फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और आज मैं उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं आगे। बाय बच्चों।